हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर मैं पिछले वाले वीडियो लेक्चर की बात करता हूं तो पिछले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन सोल्व कराए थे। हालांकि इस 5.2 एक्सरसाइज के लास्ट के 2 क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व नहीं कराए थे क्योंकि वे दोनों क्वेश्चन डिफरेंशियलिटी चेक करने के लिए थे। उनका रिलेशन एक्सरसाइज 5.1 से है, जो लिमिट से रिलेशन होता है कुछ, और उसकी थ्योरी मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाई है। तो लास्ट के 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 के एक्सरसाइज 5.1 के साथ कराए जाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि एक्सरसाइज 5.1 मैंने अभी आपको टीच नहीं कराई है, उसकी थ्योरी मैंने नहीं कराई है। इसके अलावा आइए बात आज करते हैं एक्सरसाइज 5.3 की। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड dy बाई dx और क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल साइन एक्स। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन को, जैसे कि मुझे यहाँ ये क्वेश्चन दिया गया है 2x प्लस 3y इक्वल साइन एक्स, ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग बोलते हैं इम्प्लैक्ट फंक्शन। सर क्यों ये इम्प्लैक्ट फंक्शन क्यों होता है? क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, जब हमें क्वेश्चन में x और y मिक्स करके दिया जाता है, देखो x भी लेफ्ट साइड में है, y भी लेफ्ट साइड में है, तो जब x और y मिक्स करके दिया जाए, आपको y एक तरफ करके नहीं दिया जाता, थोड़ा y को निकालना मुश्किल होता है। हालांकि इसमें से y निकाला जा सकता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन आगे आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें y निकालना मुश्किल हो जाएगा, जिनमें y निकालना मुश्किल सा होता है और y को अलग नहीं किया जा सकता, जिसमें x और y मिक्स करके दिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, उन को कहा जाता है इम्प्लैक्ट फंक्शन। तो ये जो सामने आपके है ये इम्प्लैक्ट फंक्शन है। इस इम्प्लैक्ट फंक्शन का मुझसे dy बाई dx मांगा गया है। आपको करना कुछ भी नहीं होता, डायरेक्ट डिफरेंशियल करना होता है। इसमें कोई लेट y इक्वल नहीं करना होता, क्योंकि इसमें y आपको ऑलरेडी गिवन होता है। तो आप लिखेंगे डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, और जैसे आपने लिखा डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड dy बाई dx, इधर इस वाली 2x वाली टर्म के साथ, 3y वाली टर्म के साथ dy बाई dx और dy बाई dx साइन x के साथ। स्टूडेंट्स, डी बाई डी एक्स जब हम लोग 2 का करेंगे तो 2 तो कॉन्स्टेंट है, वो बाहर निकल जाएगा। आपके पास रह जाएगा डी बाई डी एक्स इंटू एक्स, प्लस यहाँ 3 कॉन्स्टेंट है जो बाहर आ जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स साइन एक्स एज इट इज, 2 एज इट इज डी एक्स बाई डी एक्स। इसकी वैल्यू देखो, डी एक्स बाई डी एक्स इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, डी एक्स बाई डी एक्स की वैल्यू डी स्टूडेंट्स 1 हो जाएगी। 1 की मल्टीप्लाई आप 2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस 3 एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स। तो ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल डी बाई डी एक्स साइन एक्स की वैल्यू कोस एक्स होती है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। इसका मैंने आपको पूरे चैप्टर का फार्मूले का पेज बना करके दे रखा है, उनको आपको याद करना है। तो आगे मुझसे डी वाई बाई डी एक्स मांगा गया था, मुझसे डी वाई बाई डी एक्स मांगा गया था, तो मैंने क्या किया, 3 डी वाई बाई डी एक्स को एज इट इज रखा, कोस एक्स एज इट इज, जो +2 है इधर लेके गए -2 हो जाएगा। अगले वाली टर्म में डी स्टूडेंट्स 3 डिवाइड में आ जाएगा, तो मेरा क्वेश्चन बन जाएगा कोस एक्स -2 बाई 3। दिस इज आंसर। अगले वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगर मैं अगले वाले क्वेश्चन के बारे में देखता हूं तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 से और क्वेश्चन नंबर 8 तक। हालांकि सारे क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक सारे क्वेश्चन सेम है, और मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आपको सोल्व करा दिया है। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आपको सोल्व कराया है, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में डियर स्टूडेंट्स बात करते हैं। अगर मैं कहता हूँ क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई इक्वल 1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, और वही मुझसे डी वाई बाई डी एक्स मांगा गया है, डिफरेंशियल करने को कहा गया है। तो आप एज इट इज डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स के साथ लगाओगे, प्लस डी बाई डी एक्स कोस स्क्वायर एक्स के साथ लगाओगे, और डी बाई डी एक्स 1 के साथ लगाओगे। डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड लिखते ही दोनों तरफ डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे। इतना करने के बाद डी बाई डी एक्स, एक्चुअली ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग ऐसे लिखेंगे साइन एक्स का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये दोनों बातें एक ही होती हैं। अब ऐसे ही कोस स्क्वायर वाई को हम लिखेंगे कोस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि अगर मैं इस स्क्वायर को ओपन करूंगा, ये वाई का एंगल है, वाई के ऊपर नहीं जाएगा, सिर्फ कोस के ऊपर जाएगा। तो कोस स्क्वायर डी बाई डी एक्स 1 एच इट इज। इतना करने के बाद जरा ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का स्क्वायर। अब इसमें मैं फार्मूला अप्लाई करने वाला हूं, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n। एक बार और सुनिएगा, क्या कहा मैंने आपसे, डी बाई डी एक्स
डी बाई डी एक्स साइन एक्स की पावर 2, यानी कि डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन। तो एक्स की पावर एन का फार्मूला होता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1, यानी कि इस इतने में जो फार्मूला अप्लाई होगा वो होगा डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन, ये होता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1। चलो अलग करके दिखाता हूं। मुझसे डी बाई डी एक्स साइन एक्स का स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्वेश्चन को कैसे सोल्व करूंगा। जैसे कि डियर स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन की वैल्यू क्या होती है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। तो आप मुझे ये बताइए कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा। यहां ध्यान से देखिएगा, एन कौन है, एन तो 2 है, एक्स कौन है, एक्स साइन एक्स है। तो यहां फार्मूले में रखेंगे, एन कौन था, एन तो 2 था, तो 2 एक्स के स्थान पर साइन एक्स, क्योंकि यहां एक्स की वैल्यू साइन एक्स है, टू द पावर एन माइनस 1, एन कौन था 2, तो यहां आ जाएगा 2 माइनस 1। इसके बाद यहां मल्टीप्लाई में लिखेंगे डी बाई डी एक्स, वो चीज जो एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू क्या है साइन एक्स, तो यहां साइन एक्स, इसको हम लोग बोलते हैं चैन रूल। तो डियर स्टूडेंट्स, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा 2 साइन एक्स 2 माइनस 1 यानी कि 1, और डी बाई डी एक्स साइन एक्स, यही बात मैंने यहां इस कॉपी में लिखी है। अब वहीं चलिएगा आप लोग। अब जैसे आप यहां देखेंगे, ये था डी बाई डी एक्स साइन एक्स का होल स्क्वायर, जो मैंने वहां बात समझाने की कोशिश की थी वही एक्चुअली बिल्कुल वहां लिखा हुआ है कि 2 साइन एक्स डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस 2, ऐसे डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन, एक्स टू द पावर एन, अब की बार एक्स कोस वाई बनेगा और 2n बनेगा। तो यही फार्मूला यहां अप्लाई करेंगे, 2 कोस वाई डी बाई डी एक्स कोस वाई, जो मैंने यहां समझाया है, इक्वल 0, 2 साइन एक्स एज इट इज, 2 साइन एक्स एज इट इज, 2 साइन एक्स एज इट इज कोस एक्स, डी बाई डी एक्स साइन एक्स कोस एक्स हो जाएगा, 2 कोस वाई। अब यहां देखना डी बाई डी एक्स कोस एक्स, एक्स देखो यहाँ डी बाई डी एक्स कोस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, अपने पास से डी बाई डी एक्स, वो चीज जो एक्स की वैल्यू क्या है, क्या है वाई है, तो वाई इक्वल 0, 2 साइन एक्स कोस एक्स, ये होता है साइन 2x, ये माइनस यहाँ जाएगा प्लस ये माइनस, ये तो माइनस हो जाएगा, 2 साइन वाई कोस वाई। एक बार ध्यान से देखिएगा, 2 साइन वाई कोस वाई, ये होता है सारा साइन 2 है। ये आपको 11th की क्लासेस की बुक में मिल जाएगा। इस सारे का फार्मूला भी साइन 2x होता है, 11th की बुक में मिलेगा। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 0 माइनस साइन 2y एज इट इज, ये वाली टर्म मैंने यहाँ एज इट इज रखी। इसके बाद इस वाली टर्म को साइन 2x को उधर लेके आए, नेगेटिव हुआ, माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब डी वाई बाई डी एक्स ये डिवाइड में आ जाएगा, तो कुल मिला के डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई, साइन 2x अपॉन साइन 2y। दिस इज आंसर। हालांकि डियर स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चनों को एक लाइन में भी सोल्व किया जा सकता है, मात्र एक लाइन में पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, बट वो एक्चुअली डिफ्रेंशिएशन जो होता है, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन होता है, वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। अगर आप उस मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो एक्चुअली वो ये पूरा क्वेश्चन एक लाइन में सोल्व हो जाएगा। वक्त आने पर मैं आपको उसको भी समझा दूंगा। ओके बेटा, अगले वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 के हालांकि 1 और 8 तक सेम थे, लेकिन फिर मैंने 1 समझाया, 8। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करें। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, वही डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 100। यहां ध्यान से देखिएगा, एक्स और वाई आपको मिक्स करके दिया गया है। देखो एक्स है, वाई है, वाई है, एक्स है, मिक्स करके दिया गया है। इसीलिए जो क्वेश्चन है इम्पैक्ट फंक्शन का है। इम्पैक्ट फंक्शन की खास बात होती है कि आपको एज इट इज डिफरेंशियल करना होता है, उसमें आपको लेट वाई इक्वल नहीं करना होता है। वाई इक्वल एक्चुअली वहां करना होता है जब हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया होता है
उसमें y नहीं होता है ताकि हमारे पास दो वेरिएबल हो जाए। अगर हम एक वेरिएबल से डिफरेंशियल के रूप में आगे लेकर के बढ़ते हैं तो डिफरेंशियल की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं डिफरेंशिएशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि दो प्रकार के वेरिएबल की बात होती है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि x होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि y होता है। यानी कि जब हम डिफरेंशियल करते हैं तो फंक्शन में दो प्रकार के वेरिएबल होने चाहिए। अगर हमारे पास दो वेरिएबल पहले से ही है तो हमें y लेट नहीं करना है। अगर हमारे पास एक ही वेरिएबल है तो हमें y इसको लेट करके तब डिफरेंशियल करना होता है। ओके स्टूडेंट्स, चलो बात करते हैं डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड। डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड का मतलब इस टर्म के साथ डी बाई डी एक्स लगाया, डी बाई डी एक्स इस वाली टर्म के साथ लगाया एक्स वाई के साथ, डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर के साथ लगाया, डी बाई डी एक्स जेड के साथ लगाया। अब d बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर है, d बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर है n x की पावर n माइनस वन। देखो n x की पावर n माइनस वन। अब यहां देखिएगा d बाई डी एक्स इस यानी कि इस वाली टर्म की वैल्यू ये आई 2x टू दी पावर 2 माइनस वन। अब d बाई डी एक्स ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स, सेकेंड फंक्शन वाई प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन यहां तक हो गया। एक बार और सुनिएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज प्रोडक्ट रूल डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन वाई प्लस सेकेंड फंक्शन वाई डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन अर्थात एक्स प्लस यहां तक हो गया, यहां तक डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर एन एक्स की पावर एक्स कौन है वाई की पावर 2 माइनस वन। अब अपने पास से डी बाई डी एक्स वहां डी बाई डी एक्स लगाना होता है जब यहां वाली वैल्यू और यहां वाली वैल्यू दोनों अलग अलग हो। यहाँ x है या y दोनों वेरिएबल अलग अलग होते हैं तो अपने पास से डी बाई डी एक्स वो चीज जो यहाँ लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है y, ये स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि ये तो n है, तो डी बाई डी एक्स इंटू वाई इक्वल 0। आगे देखिए 2x एज इट इज 2 माइनस 1 बन जाएगा, x ये y ऊपर उछल जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एच डी डी एक्स अपॉन डी एक्स, इसकी वैल्यू डी स्टूडेंट्स 1 हो जाएगी। 1 की मल्टीप्लाई y में करेंगे y प्लस 2y 2 माइनस 1 होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 0। अब हमसे क्या मांगा गया था, डी वाई बाई डी एक्स। अब इतना करने के बाद हमने क्या किया, ये वाली टर्म 2x एज इट इज प्लस ये जो यहाँ तक हो चुका है। अब मैंने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स वाली एक तो ये टर्म और एक ये टर्म, दोनों टर्म को एक साथ लिखा। ये वाली टर्म मैंने यहाँ लिखी, ये वाली टर्म यहाँ रखी, और ये 2x और 2y ये दोनों के दोनों इधर राइट साइड में लेके आ गया मैं। सर क्यों लेके आए, क्योंकि मुझे डी वाई बाई डी एक्स एक साइड निकालना है, मुझे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेना है। तो मैंने इस वाली टर्म में से और इस वाली टर्म में से दोनों टर्म में से मैंने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया डियर स्टूडेंट्स। तो जैसे मैंने डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ से मैंने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेने के बाद यहाँ से x मिलेगा मेरे पास, यहाँ से 2y मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आया और यहाँ से माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेने के बाद 2x प्लस वाई आ जाएगा। अब ये सारा कहा जाएगा डिवाइड में, दिस इज आंसर। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। हमें क्वेश्चन दिया गया है साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस एक्स वाई इक्वल की, इसमें से डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। वो इम्प्लैक्ट फंक्शन है। सर क्यों है इम्प्लैक्ट फंक्शन, बेटा क्योंकि इसमें x और y मिक्स करके दिया गया है, x है y है, मतलब ऐसा नहीं है हर क्वेश्चनों में। पिछले एक्सरसाइज में देखें कहीं y नहीं होता था, y हम अपने पास से मानते थे दो वेरिएबल बनाने के लिए। यहाँ दो वेरिएबल आपको पहले से दिया गया है, एक x दिया गया है, एक y दिया गया है, दो वेरिएबल हैं तो इसलिए, और दोनों के दोनों वेरिएबल में ऐसी भी कहानी नहीं है कि लेफ्ट में एक वेरिएबल है और दूसरे राइट में, अगर एक साइड में एक वेरिएबल दूसरी साइड में दूसरा वेरिएबल तो वो इम्प्लैक्ट फंक्शन नहीं होता है। लेकिन जब आपको x और y मिक्स करके दिए जाए, यानी कि लेफ्ट में x y एक साथ करके दिए जाए या राइट में एक्स वाई एक साथ करके दिए जाए, तो उन फंक्शनों को हम इम्प्लैक्ट फंक्शन बोलते हैं। तो इम्प्लैक्ट फंक्शन है और मुझसे डिफरेंशियल निकालने के लिए कहा गया है, डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए कहा है, तो मैंने लिखा डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड। तो डी बाई डी एक्स मैंने इधर लगाया,
फिर डी बाई डी एक्स यहाँ लगाया, फिर डी बाई डी एक्स मैंने यहाँ लगाया। अब डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर एन, ये बात पिछले क्वेश्चन में भी आई थी। तो डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन क्या हो जाएगा, एन एक्स की पावर, यहाँ ध्यान से देखो मैंने नहीं लिखा है क्योंकि ये पावर 1 हो जाएगी, एन माइनस 1 डी बाई डी एक्स, वो चीज जो एक्स की वैल्यू है, एक्स कौन है, एक्स तो ये है साइन वाई, डी बाई डी एक्स कोस एक्स, एक्स एक्स कौन है, एक्स वाई, तो डी बाई डी एक्स कोस एक्स की वैल्यू होती है माइनस साइन एक्स एक्स। अब अपने पास से डी बाई डी एक्स, वो चीज जो एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स वाई, इज इक्वल डी बाई डी एक्स, के की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि के कांस्टेंट है। जब हम किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशियल करते हैं तो वो 0 हो जाता है। मैं यहाँ आ चुका हूँ। इतना करने के बाद 2 एज इट इज, साइन वाई एज इट इज, डी बाई डी एक्स साइन वाई, डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स क्या होता है, कोस एक्स अर्थात कोस वाई, डी बाई डी एक्स वो चीज जो एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू क्या है, वाई, तो यहाँ वाई आ जाएगा माइनस साइन एक्स वाई एज इट इज। डियर स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन कौन है, एक्स, तो यहाँ एक्स आ जाएगा, डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन वाई प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, ये मैंने इसमें प्रोडक्ट रूल लगाया है, प्रोडक्ट रूल आप जानते हैं, फर्स्ट एज इट इज डी बाई डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड डी बाई डी एक्स फर्स्ट, फर्स्ट कौन है, एक्स इक्वल 0, ये साइन 2y, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा साइन 2y हुआ। ये आपको 11th की बुक में फार्मूला मिलेगा ट्रिग्नोमेट्री में, डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज साइन एक्स वाई एज इट इज, एक्स एज इट इज, वाई ऊपर गया, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज डी एक्स अपॉन डी एक्स, ये वैल्यू 1 बन जाएगी, 1 की मल्टीप्लाई में वाई इक्वल 0, साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस, अब इस साइन एक्स वाई की मल्टीप्लाई एक बार इस टर्म के साथ, अर्थात साइन एक्स वाई के साथ एक्स डी वाई, एक्स साइन एक्स वाई डी वाई प्लस साइन एक्स वाई के साथ वाई अर्थात वाई इंटू साइन एक्स वाई इक्वल 0। अब इतना करने के बाद डियर स्टूडेंट्स यहाँ देखेंगे मैंने इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को, इन दोनों टर्मों को में से मैंने क्या कॉमन लिया, डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ से मैं डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ से मैं डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले पा रहा हूँ, तो मुझे मिल रहा है साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। ना करने के बाद मैं ये y साइन एक्स वाई मैंने लेफ्ट से राइट में लिया तो ये पॉजिटिव हो गया। अब ये सारा जो मल्टीप्लाई में है डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो आपका आंसर बन जाएगा y साइन एक्स वाई अपॉन y साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस एक्स साइन 2y, दिस इज आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको कुछ कहानी इस प्रकार दी गई है डियर स्टूडेंट्स, y इक्वल साइन इनवर्स 2x, हालांकि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 8 तक सभी क्वेश्चन एक जैसे थे, लेकिन इनमें से मैं बहुत सारे 50% क्वेश्चन सोल्व कर दिए हैं और बाकी के क्वेश्चन जो मैंने इक्का दुक्का क्वेश्चन बीच में छोड़े हैं उन क्वेश्चनों को आपको डियर स्टूडेंट्स खुद सोल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है वाई इक्वल साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें से मुझे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत सारे मेथड से सोल्व हो जाते हैं। एक मेथड तो ये कहता है, आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वाला चैप्टर पढ़ा है, कि डायरेक्ट आप इस इतने की वैल्यू रख दीजिए। इस इतने की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर नंबर 2 में जब आप जाओगे देखोगे तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 tan इनवर्स x होती है। एक तो तरीका ये हुआ, पहले इसी मेथड से देख लीजिए। अब मैंने लिखा डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, डी वाई बाई डी एक्स मैंने इसके साथ लगाया, अब डी बाई डी एक्स इसके साथ लगाया, 2 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, डी बाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स। अब डियर स्टूडेंट्स डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज 2 एज इट इज डी बाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स, इस इतने की वैल्यू होती है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फार्मूले आपको याद करने हैं। डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज रखा और 2 की मल्टीप्लाई ऊपर 2 1 जा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज आंसर। एक मेथड तो ये हुआ कि डायरेक्ट आप साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए तो आपका क्वेश्चन इस मेथड से सोल्व हो जाएगा। एक मेथड ये हुआ कि आप अगर इस मेथड से क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना चाहते हैं तो पहले यहाँ x की वैल्यू रखिएगा। x की वैल्यू जब आप यहाँ रखेंगे और x की वैल्यू इस प्रकार रखनी है ताकि यहाँ कोई फार्मूला बन जाए और यहाँ जो फार्मूला बनेगा वो साइन वाला बनेगा क्योंकि इसमें बाहर साइन है। तो आप ध्यान कीजिएगा, अगर आपको फार्मूला हो, आपने एक फार्मूला पढ़ा है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एक बार वो सुनिएगा
11th की बुक में आपको फार्मूला मिल जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ x के स्थान पर किसकी फीलिंग हो रही है? tan थीटा की। तो अगर आप इस क्वेश्चन में x के स्थान पर tan थीटा रखेंगे तो दूसरे मेथड से क्वेश्चन स्ट्रेट सोल्व हो जाएगा। वो थोड़ा लेंथी होता है, वो इसके मुकाबले थोड़ा हार्ड सा भी होता है, लेकिन उस मेथड से भी करेंगे तो कोई बुराई नहीं है, आप उस मेथड से भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है y इक्वल tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे, आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में फार्मूला होता है 3 tan इनवर्स एक्स का, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 3 tan इनवर्स फार्मूला होता है, याद कीजिए, अच्छी बात है। अब आप लिखेंगे डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, डी बाई डी एक्स इधर लगाया, डी बाई डी एक्स इधर भी लगाया, 3 कांस्टेंट के रूप में बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स। तो डी बाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स की वैल्यू होती है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगले लाइन में 3 मल्टीप्लाई के रूप में आ जाएगा, तो डी बाई डी एक्स इक्वल 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे जस्ट फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 में y इक्वल दिस दिया गया है। अब उसी एक्सरसाइज से याद कीजिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा फार्मूला 2 साइन इनवर्स एक्स का होता है। अब डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड किया तो डी वाई बाई डी एक्स 2 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू होती है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, दिस इज आंसर। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है और मन लगा करके पूरे क्वेश्चनों को सोल्व करना है, और आगे की बात अगली एक्सरसाइज में, यानी कि जो कोई डाउट बनता है वो मुझे सेंड कर देना है, और आगे के क्वेश्चन आपको कल मैं वीडियो बना करके सेंड करूँगा। बट डियर स्टूडेंट्स, जब तक लॉकडाउन चल रहा है आपको घर ही रह करके पढ़ना और मन लगा करके पढ़ना है। अगर आप घर मन से भी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। कोई डाउट बनता है तो मुझे सेंड कर देना है, कोई भी आपको डाउट बनता है, किसी प्रकार का भी डाउट बनता है वो सेंड कीजिएगा, मैं आपके डाउट को सोल्व करके आपके पास सेंड कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय।